वेलकम टू नुमान स्पीक्स। सामने आई है एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। पाकिस्तान की ए टीम ने इमर्जिंग एशिया कप में भारत की ए टीम को धूल चटा दी है, आउट क्लास कर दिया है। 128 रन से जीतकर पाकिस्तान ने दूसरी बार लगातार ये टाइटल अपने नाम कर दिया है और अब भारतीय मीडिया पर है रोना धोना, कोहराम मच चुका है और बात हो रही है कि अरबों की आबादी का मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, आईपीएल को लपेट में ले रखा है भारतीय खिलाड़ियों ने और उन पे ही सारा दारोमदार होता है। दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, पूरे पूरे बोर्ड्स, पूरे का पूरा आईसीसी चलता है इंडिया के बलबूते पर, उनके खिलाड़ियों के बलबूते पर। लेकिन जब किसी बड़े टाइटल का वक्त आता है तो बिल्कुल इन चिरागों में रोशनी नहीं रहती। तो भारतीय मीडिया भी सवालात उठा रहा है कि हम कब इस इतने बड़े मुल्क में से बॉलर्स जो है वो लेकर आएंगे और क्यों हमारे कप्तान को 40 ओवर जो हैं वो कराने पड़ गए हैं स्पिनर से। और बहुत सारी चीज़ें आज जो बाजी की भी याद आई, चैंपियंस ट्रॉफी की भी याद ताज़ा हुई क्योंकि उसमें भी 9 बॉल्स थी और उसमें भी 100 था फ़खर जमान का, यहाँ भी 9 बॉल्स थी और यहाँ भी साइम अयूब बेहतरीन खेले और 100 था तैयब का। तो वो सारी बातें और फिर बंगाल के वो अंपायर जिनकी बात हो रही है, थर्ड अंपायर पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि उन्होंने आउट दिया साइम अयूब का, एक नो बॉल थी, लेकिन उन्होंने अरशद की बॉल पे जो उनके मेन बैटर थे उनको आउट क्यों दे दिया? भाई नो बॉल थी इसलिए दे दिया। हर तरफ यही बात है कि उसकी वजह से भारत ये हार गया है। और फिर यहाँ ये बात नहीं हो रही कि बंगाल के उस अंपायर ने वो आउट क्यों दे दिया, उस थर्ड अंपायर ने, जो आपका खिलाड़ी खुद कह रहा था कि ये नॉट आउट है, मुझे तो नॉट आउट लग रहा है। और क्लियरली बॉल डिप हो रही थी, फिंगर्स भी कहीं उसके नीचे नहीं थी, एक टिप्पा खाकर आ रही थी, वो आउट दे दिया। वो सब भूल गया। वो टर्निंग पॉइंट पाकिस्तानी किंग्स का था। तैयब ताहिर और मुबस्सिर अगर सहारा ना देते तो पाकिस्तान का क्या बनता? आपको बंगाली अंपायर की वो धांधली याद नहीं आई जो कि इंडिया के काम नहीं आई और इंडिया का काम तमाम ही खैर हो गया। पूरी भारतीय टीम जो है वो चेज़ में एक बार नज़र आई, थोड़ा सा उभरी, लेकिन इसके बाद कहीं नज़र नहीं आई। और अब फिर सवालात तो भारतीय मीडिया उठाएगा, सवालात तो आपसे पूछे जाएंगे कि पाकिस्तान को आप एक साइड पे करते हैं, आप एशिया कप की मोनोपली और आप एशिया कप की सियासत चलते हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आईसीसी के प्रोमोज से निकालते हैं, पाकिस्तान के कप्तान को जिम्बाब्वे कप्तान के साथ लगाते हैं और बताते हैं हम बहुत बड़ी क्रिकेटिंग माइट हैं, हम बैटिंग माइट हैं, हमारी बॉलिंग में अब उमरान मलिक जैसे लोग आ गए हैं, हमारे पास स्पिन का यूनिट बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हमारी फील्डिंग बहुत अच्छी है। आज पाकिस्तान की फील्डिंग भी आपने देख ली। तो ये सारी चीज़ें जब एक इवेंट में आपने किसी टीम के सामने आना होता है, खुसूसी पाकिस्तान के सामने आना होता है, जिसको मीडिया वार के थ्रू या अपना बीसीसीआई के इन्फ्लुएंस के थ्रू तो नीचा दिखाया जाता है, उसको लेट डाउन किया जाता है, लेकिन जब परफॉर्मेंस के वक्त आता है तो फिर भारतीय टीम, भारतीय खिलाड़ी और भारत की जितनी भी बीसीसीआई की मैनेजमेंट है वो ठुस हो जाती है। तो ये सवालात अब उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया पे तो जश्न है पाकिस्तान के लिए, जो तैयब ताहिर ने इनिंग्स खेली है उस पर यकीनन बहुत बात हो रही है और उनको उठाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे इंडिया की तरफ से बहुत सवालात उठाए जा रहे हैं भारतीय मीडिया पे कि क्या पड़े थे कि आपने पहले बैटिंग के सोची और आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया कि आप पाकिस्तान को बैटिंग दें और टॉस आप जीत चुके हैं। फिर उन्होंने कहा कि आपने क्या ऐसी सोची कि आपने अपने फास्ट बॉलर्स को ट्राई नहीं किया। बहुत से लोग कहते हैं फास्ट बॉलर्स को ट्राई करें या ना करें, इनकी फास्ट बॉल पाकिस्तान के मीडियम पेसर बॉलर से भी कम है, ना कोई मूवमेंट है, ना उसमें कोई जान है। बुमराह को लेके बैठे हैं, एक बुमराह है वो हो गए हैं अब अनफिट। तो भारत के पास है क्या? भारत पीछे क्या लेके आ रहा है? पाकिस्तान के पास तो जो टैलेंट है पाकिस्तान लेके आ गया। फिर भारत में यह बात हो रही है कि बड़े डोंगरे बजाए गए कि भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है लीग मैच में और पाकिस्तान को इस तरह से वन साइडेड जो है वो कर दिया है कि पाकिस्तान और भारत का मुकाबला नहीं है और क्लास दिखा दिया और सब साबित हो गया कि भारत बहुत आगे निकल चुका है। तो उसमें पाकिस्तान ने यह जवाब दिया है कि हमने तो अपने मेन खिलाड़ी खिलाए नहीं थे, हम तो उनको रेस्ट दे रहे थे, हम ऑलरेडी सेमीफाइनल में जो है वो रसाई हासिल कर चुके थे, हमें ज़रूरत नहीं थी अपने खिलाड़ियों को इस तरह पैनिक करने की या उनको एक पूरा जान जोखों में डालने की। तो हमने उनको रेस्ट दिया, हमने मेन मैच के लिए उनको रखा, मेन मैच में वो आए, उन्होंने बाकायदा परफॉर्म किया और दिखाया इंडिया को कि हमने इसके लिए ये दिन जो था वो संभाल के रखा हुआ था और इनकी परफॉर्मेंस संभाल के रखी हुई थी।
तो इंडिया से अब बात की जा रही है कि हमने जो, अब समझ आई है इंडिया को कि हम तो, भारतीय मीडिया कह रहा है कि हम तो ऐसे ही जो है वो बगले बजाते रहे और खुश होते रहे कि हमने पाकिस्तान को इस तरह से कुचल दिया है कि आगे अब उनका जो कॉन्फिडेंस है वो ऐसा शेक किया है कि वो तो आने से डरेंगे, वो तो ग्राउंड में आकर पैनिक हो जाएंगे, वो बैटिंग पे आएंगे तो 200 पे आउट हो जाएंगे, वो बॉलिंग पे आएंगे तो उनकी लाइन लेंथ नहीं होगी। लेकिन ये उल्ट हो गया इंडिया के साथ, और ये होता आ रहा है इंडिया के साथ। जब भी कोई बड़े अब आगे प्रेशर वाला मुकाबला आता है तो प्रेशर अब भारतीय टीम पे होता है। अक्टूबर 15 को अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, पाकिस्तान अगर फैसला कर लेता है कि पाकिस्तान की टीम जा रही है, तो मुझे तो लगता है कि फिर ऐसा होने वाला है। बात वहीं पे ट्रेंडिंग हो रही है, नो बॉल बन रही है जी, नो बॉल दे दी, 2 बॉल नहीं दी, नो बॉल की वजह से हम हार गए। आप कप्तानी की वजह से क्यों नहीं हारे? आप क्यों नहीं देख रहे कि आपके कप्तान ने 17वें 18वें 17-18 ओवर हो गए थे और उस बॉलर को फिर आपने लगाया, जो आपने उसको खैर मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी जो है, आपने बॉल ऑफ द टूर्नामेंट भी उसको दिया है, और उसको आप 17 ओवर हो गए तो फिर आपने इंट्रोड्यूस कराया। तो आपके कप्तान क्या सोच रहे थे? आपके कप्तान की फील्डिंग कहाँ खड़ी थी और आपके बॉलर्स बॉल कहाँ पे करा रहे थे? आपको स्क्वायर लेग बहुत साइड पे लेना चाहिए था या फाइन करके लेना चाहिए था, बहुत डीप लेके जा रहे थे आप, तो उसको आप मिड विकेट की तरफ करते जिस तरह के आपके बॉलर्स बॉलिंग करा रहे थे। तो आपके कप्तान क्या सोच रहे थे? ये सारी बातें भारत को सोचनी होगी, बजाय इसके कि सबसे पहले ट्वीट कर दें और जनाब हमने मेला लूट लिया, बजाय इसके कि आप कहें कि हमने तो इनविटेशन आई ही नहीं है, हम तो पाकिस्तान जा ही नहीं रहे, पाकिस्तान के साथ हमारा आना नहीं बनता, बजाय इसके कि पाकिस्तान के साथ हम खेलेंगे नहीं, पाकिस्तान का हमारा लेवल नहीं है, पाकिस्तान के साथ हमने खेलना नहीं है, हम एशिया का पाकिस्तान में नहीं होने देंगे, हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होने देंगे, हम पाकिस्तान में कभी जाके खेलेंगे नहीं, ये सारी बातें आप करते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान के साथ आप फील्ड पे आते हैं तो पाकिस्तानी टीम अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देती है। तो अब इंडिया को सोचना पड़ेगा कि आप पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते हैं, पाकिस्तान के इवेंट्स होने नहीं देते हैं, पाकिस्तान को शेयर नहीं लेने देते हैं। आप कहते हैं सारा माल भी हमारा है, सारे जो ICC है हमारे बाप की है, सीधी सी बात है, ये वो कहते हैं। लेकिन जब आपकी परफॉर्मेंस का वक्त आता है, जब डिलीवर करने का वक्त आता है, जब आपको बताना होता है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो यहाँ इंडिया है, यहाँ पाकिस्तान है, लेकिन वो उल्ट हो जाता है आपके साथ। तो अब सोचना होगा सीरियसली आपको कि होने क्या वाला है आपके साथ और हो क्या रहा है बार बार आपके साथ। आप अपनी टीम पर तवज्जो क्यों नहीं देते? अब तो पाकिस्तान ये कह सकता है कि आप पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते, लेकिन पाकिस्तान आपके साथ खेलना चाहता है, और आप जहाँ नहीं खेलते वहाँ पाकिस्तान दूसरी टीमों को भी हराता है, और जब मौका आता है तो आपको भी आईना दिखा देता है कि ये हमारा लेवल है, ये हमारी क्लास है, ये हमारे आने वाले खिलाड़ी हैं जिनके पास इतना पोटेंशियल है, ये हमारी बॉलिंग है और आपके पास क्या है। मुझे आज ज़्यादा से जो अफसोस हुआ है इंडियन बॉलिंग देख के, उनके जो मेन स्ट्राइक, जो पेस को, जो अटैकर जो थे, जो पेस को लीड कर रहे थे, उनकी जो बॉलिंग थी वो बिल्कुल मीडियोकर बॉलर थी। मैं आपको यहाँ रावलपिंडी में या इस्लामाबाद के क्लब के बॉलर्स के वीडियोस दिखा सकता हूँ जो उनसे कहीं बेहतर हैं और बहुत ही ऑर्डिनरी बॉल से वो बॉल करा रहे हैं, गेंदे करा रहे हैं। उसमें मूवमेंट भी ज़्यादा है, उनकी सीम पोजीशन भी बेहतर है, उनकी रेस्ट पोजीशन भी बेहतर है, उनका फॉलो थ्रू भी बेहतर है, उनको पता है कि जंप लेते वक्त कम से कम बॉल कैसे करनी है। आप जो बॉलर्स लेके गए, जो आपके आने वाले अगर दिनों में ये आने वाले बॉलर्स हैं, तो आप किस बात पे एक बहुत बड़ी क्रिकेटिंग माइट बन के बैठे हैं और किस बात पे आप कहते हैं कि हमारे बाद बिग वन वाली बात है, हमारे बाद कोई और नेशन शुरू होती है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि आपका लेवल उतना नहीं है जितना आपका और आपके मीडिया ने हवा बना रखा है। तो आपकी सवाल से क्या राय है? क्या आप भी इससे इत्तेफाक करते हैं? ज़रूर आगाह कीजिए।